तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टूडेंट। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ये पिछले 100 वर्षों में हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रिमेंडस चेंजेस आए, जैसे कि लेबर शेविंग मशीन्स, फिर कुछ लेबर शेविंग मशीन्स आई, फिर हार्वेस्टर, कॉम्बाइनर, ये सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ सब आई। फिर उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुई। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में 1960 में शुरू हुआ था, जो कि सबसे पहले हमारे पंजाब, फिर हरियाणा, उधर सब में शुरू हुई थी। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, फिर उस टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन को बिहार और बिहार, यूपी और झारखंड, जैसे राज्यों ने मानने से मना कर दिया था कि हम। अब मैं बताता हूँ ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली होता क्या था। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक फार्मर खुद तो खेती करेगा ही। एक फार्मर खुद खेती करके खुद तो खाएगा ही, फिर अपने परिवार को खिलाएगा ही। उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये होता था कि अब उस टाइम में हर लोग फार्मर थे। अब कुछ हम हर लोग जो फार्मर थे उस टाइम में 1960 टाइम में, तो यार कुछ तो आईएएस ऑफिसर या फिर कुछ इंजीनियर या फिर कुछ डॉक्टर तो बनने चाहिए। सब इसी पर डिपेंडेंट थे, क्योंकि ये फार्मर जो लोग जो तब होते थे कि हम खुद खेती करेंगे, खुद खाएंगे, चाहे वो 25 बीघा या 50 बीघा का भी खेत क्यों ना हो, खुद ही खाएंगे। लेकिन फिर इस पर एक ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू हुआ, जिसका मतलब था कि आप खुद तो खाओ ही, हम आपको नहीं रोकते, आप खुद खाओ, फिर आप अपने परिवार वालों को खिलाओ, आप खुद खेती भी करो, लेकिन दूसरे आदमी को भी बेचो। इससे क्या होगा कि कुछ आईएएस बनने के लिए तैयारी कर सकेंगे, इंजीनियर बन सकेंगे, डॉक्टर बन सकेंगे। तो इसमें बेसिकली यही होता था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप खुद तो खाओ ही और दूसरों को भी बेचो। आपको फ्री में भी नहीं देना है, आपको बस उनको बेचना है। तो अब आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवॉल्यूशन। आई होप आप लोग अच्छा से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आप और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा क्रॉप प्लांटिंग क्रॉप्स। अब प्लांटिंग क्रॉप्स क्या है? अब नाम से ही क्लियर है, क्रॉप प्लांटिंग होगा। हाँ, तो इसमें प्लांटिंग क्रॉप मतलब क्रॉप को प्लांट किया जाता है इसमें। अब क्रॉप मतलब अनाज। अब अनाज की खेती कैसे होती है, अब चलिए वो देखते हैं। तो अब कुछ भी चीज़ का स्टार्टिंग कुछ चीज़ से किया जाता है। तो इस प्लांटिंग क्रॉप में सबसे पहला जो क्रॉप कल्टीवेटेड हुआ था उसका नाम था सेरल्स, जो कि कल्टीवेटेड हुआ था। सेरल्स वर द फर्स्ट क्रॉप known to be cultivated। अब कल्टीवेटेड का मतलब सबको पता ही होगा, अब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। कल्टीवेटेड मतलब आप उसको पहले आप उसको लगाओ, प्लांट करो, फिर उसको हार्वेस्ट करो, विनोइंग करो, थ्रेसिंग करो, सब प्रोसेस जब हो जाता है तो उसको कल्टीवेटिंग कहा जाता है। अब कल्टीवेटिंग से कल्टीवेटेड बन गया, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, आप लोग तो हो ही पहले से इंटेलिजेंट। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा प्लांटिंग क्रॉप्स अब देखते हैं आगे। प्लांटिंग क्रॉप्स, उसके बाद फूड ग्रेन्स, इसी में प्लांटिंग क्रॉप्स में ही है फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स मतलब खाने के लिए जो अनाज होती है उसको फूड ग्रेन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पल्स, सेरल्स, मेज एट्सेट्रा, ये हुए फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। अब फूड ग्रेन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग।
फूड ग्रेन्स मतलब खाने के लिए जो अनाज होते हैं उसको फूड ग्रेन्स कहा जाता है। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया सेरेल्स, पल्सेस, राइस, मेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मतलब मतलब वो वो चीज़ वो अनाज जो हम लोग खा सकते हैं, फूड मतलब भोजन और ग्रेन्स मतलब अनाज, वो अनाज जो हम सब खा सकते हैं तो वो उसको कहते हैं हम लोग फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फार्मर को अब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसको सिर्फ मतलब उसको सिर्फ खाना ही पीना तो नहीं था, खुद मतलब खुद ही खाए, खुद ही कमाए फिर खुद ही परिवार वाले को खिला दिए, ऐसा नहीं था। उसमें था कि आपको खुद कमाना भी है, खुद खाना भी है। तो अब आगे देखते हैं कि उसके बाद फिर 3 तरह का क्रॉप्स आया, जिस 3 तरह का क्रॉप्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स नहीं, उसके क्लासीफाइड किया गया उसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में। तो अब देखते हैं क्या है। पहला है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब नाम से ही क्लियर है, फूड क्रॉप्स। तो इसमें भोजन के लिए जो अनाज उगाए जाते थे उसको फूड क्रॉप्स मतलब इसमें वही फार्मर काम करता था कि खुद खेती करता था, फिर खेती बाड़ी करता था, फिर उसको काटता था, हार्वेस्ट करता था, विनोइंग करता था, जो भी प्रोसेस होता है सब करके विनोइंग और हार्वेस्टिंग के बारे में आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा, इसमें नहीं। तो आगे चलते हैं। तो फूड क्रॉप्स तो इसमें खेती, हार्वेस्टिंग, विनोइंग सब करता था, फिर कटाई जो भी होता है फिर वो सब अपने से ही कर लेता था। उसके बाद आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। अब इसमें वो प्लांट इतनी मात्रा में क्रॉप्स को करता था, मतलब 1 to 2 एक दो बीघा में वो इतना मात्रा में क्रॉप्स को प्लांट करता था कि वो खुद तो खा सकता है और डिस्टेंट मार्केट्स में भी उसको वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में भी वो उसको भेज सकता है। अब तीसरा नंबर पर आता है हमारा कैश क्रॉप। अब कैश क्रॉप देख लेते हैं क्या होता है। अरे यार ये क्या हो गया, कैश क्रॉप। तो अब देखते हैं कैश क्रॉप में मैंने बताया आपको एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन में कि इसमें आदमी खुद तो खाएगा ही, दूसरों को भी बेच बेच के खिलाएगा, जिससे कि वो लोग कुछ कर सके। तो कैश क्रॉप मेनली वही होता है कि कैश क्रॉप में वो खुद तो फार्मिंग करेगा ही, वो खुद फार्मिंग करेंगे, उसको सेल भी करेंगे, उसको लोग बाय भी करेंगे, लोग खरीदेंगे भी। फार्मर फार्मिंग करेंगे, फिर उसको बेचेंगे और लोग खरीदेंगे भी। इसको कहते हैं कैश क्रॉप, जिससे जो फार्मर के यूज़ के लिए नहीं होता है, जो फार्मर के यूज़ के लिए नहीं, बस वो कैश मतलब बेचने के लिए होता है, उनके प्रॉफिट के लिए होता है, उसको हम लोग कैश क्रॉप कहते हैं। तो अब आगे का हमारा टॉपिक दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ खेलने के लिए। सो बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।